हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आ रहे थे कि मैम इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कब होगा। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा था कि जो MMUT है उसमें रजिस्ट्रेशन पोर्टल किस सब्जेक्ट मतलब किस प्रोग्राम के लिए शुरू हो गया था, तो वो था MSc और MTech। तो यहाँ पे आप अगर ऊपर जो ये बैनर इनका आ रहा है इसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले आप देख लो कि BTech जो है इसका शुरू हो गया, BTech के लिए इनका रजिस्ट्रेशन ओपन शुरू हो गया है, पोर्टल जो है वो ओपन हो चुका है। फिर यहाँ पे आप देख लो रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन इन MTech एंड MSc, ये कब तक ओपन होगा, ये 30 जून तक का पूरा कम्प्लीटली ओपन रहेगा। और आपको अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है MTech और MSc के लिए तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छी होती है। और अब आप बोल रहे हो कि मैम MBA और MCA के लिए बता दीजिए, तो MBA और MCA का रजिस्ट्रेशन पोर्टल अभी तक बेटा ओपन नहीं हुआ है। जो हुआ है MSc और MTech के लिए, उसकी लास्ट डेट है 30 जून अप्लाई करने की। 30 जून तक ही ये पोर्टल ओपन रहेगा। आप तब तक पूरा अपना फॉर्म फिल करके कंप्लीट कर दो। और मैं तो बोलूँगी 25 से पहले पूरा कंप्लीट कर दो उसका फॉर्म फिल करके MSc और MTech के लिए। MBA और MCA का जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ओपन होगा 15 जून से। 15 जून इसकी डेट आई है कि 15 जून जो है तब से हम अपना MBA और MCA के लिए पोर्टल जो है वो ओपन करेंगे। तो आप लोगों को मुझे यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप लोगों के पास अगर कोई सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ये सब नहीं है तो बेटा आप बनवा लो, क्योंकि इनके में डायरेक्टली यही रहेगा कि भाई फटाफट से आए, फटाफट से इनका हुआ। क्योंकि देखो किसी में ये भी होता है कि बस रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ और उस टाइम पे काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं। किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो वो मैं आपको पहले ही बोल दे रही हूँ, बेसिकली हम बोल सकते हैं इत्तला कर दे रही हूँ कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर रखने हैं। और 15 जून से MMUT MBA और MCA के लिए अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देगा। जहाँ तक का मुझे ये नोटिस मिली है वहाँ तक का मैं आपको 90% बोल सकती हूँ कि वो नोटिस सही है। तो आप तब से आप वेट कर सकते हो, 15 जून से आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर देना। प्लस यहाँ पे अगर आप MTech और MSc के लिए देखना चाहते हो तो MTech और MSc का स्टेप वाइज यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है, तो आप इस पर क्लिक कर देना। तो ये जो इनकी जो फाइल है उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। ये चीज़ हो गई। फिर अगर आपको यहाँ पे ये जानना है कि मैम जो प्रोसीजर है, इसके इंस्ट्रक्शंस जो है हमें कैसे पता चलेंगे कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाने हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इनके एडमिशन ब्रोचर पे चले जाना है। एडमिशन ब्रोचर पे जब चले जाएंगे ना, एक तो ये इनका ये 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव ये वाला टैग ही वो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि आप इनका ना एडमिशन ब्रोचर पढ़ लेना, तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट नोटिस है वो MTech और MSc वाले बच्चों के लिए है। अगर ओपन हो जाएगी आज के दिन पे तो पक्का आपको दिख जाएगा, जो कि हो नहीं रही है। कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने शो करा है कि ये हार्मफुल है हमारे डिवाइस के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं एडमिशन ब्रोचर की। तो एडमिशन ब्रोचर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिशन ब्रोचर ये देखो PhD के लिए अलग से है, MSc के लिए अलग है, MTech के लिए अलग दिया हुआ है। और यूनिवर्सिटी एडमिशन ब्रोचर जो 2021 का है ये 2021 का दिया, जो जिसका हमें कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पे ये बिल्कुल अमृत महोत्सव तो ऐसे आ रहा है, मैं ऐसे कर दे रही हूँ, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो MSc MBA और MCA वाला एडमिशन ब्रोचर हमको पढ़ना है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, ये PDF को डाउनलोड करते हैं और इसको हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्लियर कर लेने हैं और कब क्या इसका शुरू होना है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे ये सब हमारे मतलब का नहीं है अभी। हाँ, तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं वो देख लो कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। MTech किसमें है, और यहाँ पे MSc भी देख लो, MCA देख लो, MBA है, PhD है, किसमें है क्या है इसके बारे में यहाँ से देख सकते हो। प्लस यहाँ पे एडमिशन डिटेल देख लो MCA प्रोग्राम के लिए। एडमिशन डिटेल मतलब कि कितनी क्या सीट्स हैं और कितने मतलब टोटल यहाँ पे इंटेक्स हैं सीट्स के। तो ये देख लो लिखा हुआ है MCA में टोटल इंटेक 75 है, सारा सब कुछ मिला करके। प्लस यहाँ पे आप MCA वाले बहुत सारे रिजर्व्ड
और नॉन रिजर्व्ड, इन सारे बच्चों के लिए यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो दिया गया है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द एमसीए प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी यहाँ से देख सकते हो। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको मिलती है। फ़ी डिटेल आप देख सकते हो, फ़ी स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है। बीटेक और एमटेक देख सकते हो कि यहाँ का क्या एरिया रिसर्च है उसके बारे में। प्लस यहाँ पे जो एमबीए है उसमें कैसे कितनी सीट्स हैं, 75 हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से एमबीए के लिए उनके बारे में देख लो। प्लेसमेंट शेल इसका बहुत सही है, प्लेसमेंट सही आता है, मतलब उतना नहीं कि टेस्ट वगैरह के जैसा, लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग यहाँ का प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। ये रिजर्वेशन पॉलिसी दी गई है, इसके बारे में ये पढ़ सकते हो। और मैं इसके जो एडमिशन ब्रोचर है वो आपको मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हो। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, कैटेगरी आइडेंटिफिकेशंस दिए गए हैं। प्लस जैसा सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देख लो रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग जो है एमसीए और एमबीए के लिए कैसे क्या होनी है। पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट 2500 आपको देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। मेरिट लिस्ट और सीट अलॉटमेंट कैसा होगा, रैंक के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब जो कैंडिडेट होंगे उनके नाम आएंगे। और फिर रैंक डिटर्मिनेशन बाय काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट्स बाय MUT। और अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट देख लो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट में वही सर्टिफिकेट वगैरह आते हैं, 10th और 12th का आता है, और उसमें ग्रेजुएशन आएगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स आएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप देख सकते हो कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्ट करके, प्लस यहाँ पे आप जो फीस है वो फीस कब क्या सबमिट करनी है, प्लस यहाँ पे फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हो सकता है, इसके बारे में MBA प्रोग्राम में भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है कि कैसे यहाँ पे MBA का एडमिशन आपको दिया जाएगा MBA में। तो ये सारी चीज़ें देख लो। और सेंट्रल फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगी, लाइब्रेरी है, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल हैं, कॉम्प्लेक्स क्या है, यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर है, और काफ़ी चीज़ें हैं, गेस्ट हाउस है, हॉस्टल्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो वो सारी चीज़ें तो बात की बात है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि ये देख लो यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखना ज़रूरी है। और हाँ, सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देख लेना, इन्होंने सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रखे हैं, तो ये सर्टिफिकेट पहला इनका फॉर्मेट देख लेना। अगर आपको ये फॉर्मेट नहीं है मतलब कहीं, आपको सबसे पहले इनके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनवाना होगा सर्टिफिकेट। अपना फॉर्मेट नहीं यूज़ करना, अगर इन्होंने दे रखा है वो तो यही फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, जो भी इन्होंने दे रखा है वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप देख लेना। और 15 तारीख से शुरू होने वाला है MBA और MCA का रजिस्ट्रेशन, और MTech और MSc का चल रहा है। थैंक यू सो मच। और बहुत सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं और काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उनको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।